कहानी तब तक ही कहानी रहती है जब तक उसे प्रमाणित या सिद्ध ना किया जाए। अगर प्रमाण है तो सच, नहीं तो कहानी केवल कहानी बन के ही रह जाती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन महाकाव्य में से एक, भारतीय संस्कृति के धारक व वाहक रामायण के बारे में। वाल्मीकि रामायण की रचना 1041 AD में की गई थी, जिसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नेपाल में सुरक्षित रखी गई है। इस महाकाव्य को कई अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है, जिनमें प्रमुख है तुलसीदास की लिखी गई रामचरितमानस। संस्कृत के कठिन श्लोक से आसान अवधी भाषा में अनुवाद कर तुलसीदास ने रामायण को घर घर पहुंचाया। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि रामायण के बुद्धिस्ट, सिख और जैन एडप्शंस भी अवेलेबल है। यही नहीं, इस ग्रंथ को कंबोडियन, इंडोनेशियन, फिलिपिनो, थाई, लाओ, बर्मीज और मलय वर्जन्स में भी ट्रांसलेट की गई है। रामायण की गाथा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, जापान, तिब्बत, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैली हुई है। रामायण में लिखी काफी सारे वर्णन में इन देशों से गहरा कनेक्शंस देखा जाता है। फिर भी काफी सारी थ्योरीज और साइंटिस्ट की माने तो रामायण सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं, जिसका वास्तविकता से कोई कनेक्शंस नहीं है। क्या सच बस यही है, या सच हम देखना ही नहीं चाहते? आइए चले इस यात्रा पर हम और आप, और समझे उन घटना और जगहों को जो इस गाथा की कहानी कहने के लिए आज भी मौजूद है। जियोग्राफिकल लोकेशंस डिस्क्राइब्ड इन रामायण। रामायण में वर्णित ज्यादातर जगहों के नाम आज भी अपरिवर्तित है। शुरू करें अगर अयोध्या से, ये श्री राम का जन्म स्थान है। यहाँ पर काफी सारे जगहों में से एक दशरथ भवन है, जो कि कहा जाता है राजा दशरथ का पैलेस हुआ करता था। एज पर द एंशिएंट स्क्रिप्ट, इस जगह का जियोग्राफिकल कनेक्शन को मना नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नहीं, अयोध्या के लोग युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस गाथा को जीते आए हैं। वैसे ही एक और जगह है चित्रकूट। अपने वनवास के कुछ अहम वक्त राम, सीता और लक्ष्मण जी ने यहीं पे बिताए। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है, जहां आज भी हजारों लोग प्राकृतिक खूबसूरती के साथ धर्मस्थल के यूनिक एक्सपीरियंस लेने आते हैं। चित्रकूट में कुछ साल रहने के बाद तीनों दंडकारण्य के विशाल जंगलों के तरफ आगे बढ़े। रामायण में ये कहा गया है कि ये इलाका भूत और राक्षसों का क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी प्रकृति के रक्षक हैं। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो कि वाइल्ड लाइफ, एंशिएंट टेम्पल्स, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी जैसे वाटरफॉल्स, ट्राइबल आर्ट्स के लिए फेमस है। बस्तर रीजन के ट्राइबल्स सदियों से कुछ डेमीगॉड्स की पूजा करते आए हैं, जो कि पुराने युगों के राक्षसों की आकृति के हैं। जटायु पक्षी के बारे में कम ज्यादा तो हम सब ने ही सुना है। सीता माता को बंदी बनाकर जब रावण आकाश पथ से जा रहे थे, तब जटायु ने रावण को रोकने की भारी प्रयास किया, पर पराक्रमी रावण के सामने वो टिक नहीं पाया। रावण ने जटायु के पंख काट डाले, जिससे वो धरती पर आ गिरा। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्रा मंदिर रामायण में लिखा गया वही स्थान है, जहां जटायु अपनी अंत समय में श्री राम को मिले और उन्हें दक्षिण के ओर जाने का सलाह दिया। भारत के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम्पी को रामायण काल के किष्किंधा किंगडम कहा जाता है। ये बाली और सुग्रीव नाम के दो वानर राज का राज्य था, जहां राम हनुमान से मिले और अपनी वानर सेना तैयार की। कहते हैं
सुग्रीव और बाली, जो कि 2 भाई थे, उनके बीच घमासान युद्ध की वजह से कभी हरी भरी रहने वाली ये भूमि पत्थरी इलाका बन गई। तुंगभद्रा नदी के पास का ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है, पर इस जगह पे इतने सारे बड़े आकार के पत्थर का एक साथ होना आर्कियोलॉजिस्ट के समझ के बाहर है। ऐसे ही श्रीलंका के सीता कोटुआ वही स्थान माना जाता है जहां पर रावण ने सीता को रखा था। वहां से फिर रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी रखा और आज भी उसी स्थान में एक बगीचा है जिसे लोकल्स अशोक वनम कहते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? आगे चलते। श्रीलंका के सिगरिया में स्थित कोबरा हुड केव में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ 100% नेचुरली कोबरा के हुड बना हुआ है जिसमें इंसानी हाथों का काम नहीं है। इस गुफा के दीवारों पे बनी प्राचीन शिलालिपि और गुफा चित्र में माता सीता के असुरों द्वारा बंदी रखने जाने की कहानी दर्शाई गई है। रामायण को सच साबित करने में सबसे अहम मुद्दा रहा है राम सेतु का। अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण भारत से श्रीलंका के सफर में सबसे बड़ी बाधा बनी समंदर का रास्ता। इस रास्ते को पार करने के लिए श्री राम ने हनुमान से इस दोनों भूमि को जोड़ सके ऐसा एक सेतु निर्माण करने को कहा। हनुमान और वानर सेना ने श्री राम के नाम के साथ बड़े बड़े पत्थरों से एक सेतु का निर्माण किया जिसमें चलकर राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे। तमिलनाडु के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जोड़ने वाली प्रणाली पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार को अगर ध्यान से गूगल मैप के सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो आपको एडम्स ब्रिज दिखेगा। दरअसल ये एडम्स ब्रिज ही राम सेतु है जिसका एक एक स्पेसिफिकेशंस, लोकेशन और एवरी डिटेल्स रामायण में दिया गया है। राम सेतु पर काफी रिसर्च वर्क्स के बाद ये माना गया है कि इस सेतु के पत्थरों की उम्र लगभग 7000 साल पुरानी होगी, जो कि रामायण में वर्णित राम सेतु के निर्माण काल का समय है। अपनी किताब डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम में IAS ऑफिसर पुष्कर भटनागर ने वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के जन्म की तिथि को डिकोड किया है, जो है 10th जनवरी 5114 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अपने सॉफ्टवेयर प्लानिटेरियम गोल्ड के मदद से पुष्कर जी ने ये कमाल कर दिखाया, जिससे उन्होंने न सिर्फ श्री राम की जन्म तिथि बताया बल्कि उनके पूरे जन्म काल में घटित हुई हर वारदात के समय को बारीकी से मेंशन किया। Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर किंडल वर्जन में ये बुक इजीली अवेलेबल है। ये था रामायण को वास्तव से जोड़ने वाली सबसे अहम वैज्ञानिक प्रमाण। अंत में बात करते हैं दशहरे से दिवाली तक के समय काल का। ध्यान दीजिएगा, रावण वध कर श्री राम सीता को अपनी राजधानी अयोध्या ले आए। रावण वध के दिन की तिथि को विजयादशमी या फिर दशहरा कहते हैं। वही राम के अयोध्या लौटने के दिन को दिवाली मनाते हैं, जब अयोध्यावासी अपने राजा और रानी के राजधानी लौटने के उत्सव में दिया जलाकर मनाया था। रामायण में लिखा गया है कि रावण वध के 21 दिन उपरांत श्री राम अपने धर्मपत्नी सीता माता और भ्राता लक्ष्मण को लेकर अपनी राजधानी अयोध्या पहुंचे। गूगल मैप में देखें तो श्रीलंका से अयोध्या पैदल आने में 21 दिन ही लगते हैं। तो दोस्तों, क्या अब भी आप कहेंगे कि रामायण बस एक कहानी ही है, कि श्री राम कभी अवतरित ही नहीं हुए थे? शायद इतने सारे सवालों के साथ अब हम भी दुनिया को जवाब दे सकते हैं,
श्री राम और हमारे अस्तित्व की सच्चाई का। रामायण को मिथ कहने वाले बहुत होंगे, पर श्री राम को मानने वाले हमारे पास भी अब सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। हमारी धरोहर रामायण को हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स तक पहुंचानी चाहिए। आज के इस रीमेक और मॉडर्नाइजेशन के दौर पर हमारी रूट्स को जानने के लिए रामायण महाभारत का ज्ञान बच्चों को होना ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर मूवी मेकर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। रामायण के नाम पर सस्ती हॉलीवुड कॉपी नहीं, रामायण का असली स्वरूप लोगों के सामने रखनी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें मेटाफैक्ट्स को। जय श्री राम।